हमारा तीसरा क्लास है और क्वेश्चन करना तो आप लोग जान ही गए होंगे क्योंकि 2 सेशन में हमने क्वेश्चन करा है और कैसे करना है ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितने टाइप के क्वेश्चन दे सकता है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से दे सकता है और जो एक पार्ट आकृति दिया रहेगा उसमें 3 पार्ट दिया रहेगा, एक पार्ट गायब कर दिया रहेगा, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। दूसरा ये हो जाएगा कि मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा कि ये आकृति बनी है और साइड में मिरर है तो इसकी मिरर के उस साइड कौन सी आकृति बनेगी, तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा। और ऑड यानी कि विषम छांटने के लिए दे देगा कि 10 आकृति है तो उसमें से विषम कौन है, या 4 आकृति है तो उसमें से विषम कौन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देगा। तो हमारा टारगेट ये है, ठीक है, मेन मोटिव ये है कि हम क्वेश्चन को जल्दी कैसे करें। जल्दी तभी होगा जब हम क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हार्ड और इजी, सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इस सेशन में। और भी सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे हम जो भी अपडेट आपको दें आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, स्पेशली उन लोगों तक जो रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो गया, चाहे वो यूपी पुलिस हो गया, कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो या फिर टीचिंग का एग्जाम हो, रीजनिंग सब्जेक्ट हमें पूछा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें 9 आकृति बनी हुई है, ठीक है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, ठीक। 9 आकृति बनी हुई है। इनमें से हमें ये फाइंड करना है कि कौन आकृति सेम जैसी, मतलब सेम मैचिंग कौन सी आकृति है मैच कर रही है, ठीक है। तो हमें मैचिंग ढूंढना है। जैसे कि पिछले सेशन में हमने करा था तो उसमें थोड़ा सा हार्ड था, थोड़ा सा इससे अपर लेवल का था, लेकिन इसमें इजी है छांटना कि कौन सी 2 या 3 आकृतियां मैच कर रही हैं। इसलिए ऑप्शन के थ्रू हम देख सकते हैं कि 1 6 7 3 नंबर दिए हुए हैं, यानी कि 3 मैच तो कर रही हैं, ठीक है। 3 आकृतियां मैच कर रही हैं। तो इसमें देखते ही पता लग रहा है कि ये जो आकृति, जो भी आकृति बनी है हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आकृति के अंदर ये प्लस का साइन बना है। ये भी जो भी आकृति बनी है इसके अंदर प्लस का साइन, देखिए ये रीजनिंग है तो इसमें हमें लॉजिक लगाना होगा, तर्क लगाना होगा। ये नहीं कि साइन जो भी दिया है, बट हमें एक चीज मैचिंग मिल रही है कि प्लस का साइन सभी में है, ठीक है, इन सभी में है, इसमें भी, 9 वाले में भी और दूसरा वाले में भी। तो हम देख सकते हैं कि 2, 9 और 4 कौन से वाले में, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी है 2, 4, 9 और यहाँ नहीं, ठीक है। तो सी और डी आपका तो वैसे ही खत्म हो गया, और 2, 4, 9 ये हो गया और 2, 4, 9 ये हो गया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। ये तो हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब ये देखिए इसमें जो आकृति बनी है, आकृति के अंदर एक आकृति बनी है, उसी तरीके से यहाँ भी आकृति के अंदर एक आकृति बनी है और यहाँ भी आकृति के अंदर एक आकृति बनी है, यानी कि 1 6 7, ठीक है। 1 6 7 कहाँ है भाई, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए कर लेते हैं कि ये जो आकृति है, इसमें तो आकृति के अंदर आकृति था, लेकिन इसमें आकृति बनी है लेकिन टच हुई है, इसमें भी आकृति बनी हुई है, टच हुई है, और इसमें भी आकृति बनी हुई है, टच हुई है, यानी कि कौन सा हो गया, 3, 5 और 8, 3, 5, 8 ये है, यानी कि हमारा ए राइट आंसर था, ठीक है। मेन मोटिव ये है कि हम फटाफट क्वेश्चन करें, मतलब जितना टाइम दिया रहता है उससे भी कम टाइम में करें। यही रीजन है कि हम सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं, सारे टाइप, जितने टाइप दे सकता है उतने टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में हमें ये ना लगे कि ये क्वेश्चन तो दिखा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक लगाया गया है, ठीक है। ये देखिए वर्टिकल, ये जो सर्किल है, सर्किल में वर्टिकल लाइन खींचा गया है और एक साइड का
कलर किया गया है पार्ट, एक साइड का कलर किया गया है। अब इसमें यही लाइन हॉरिजॉन्टल कर दिया गया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर का पार्ट कलर कर दिया गया है। और तीसरा चीज है कि खाली है, कोई भी पार्ट कलर नहीं है। अब तीसरा के बाद चौथा जब है, चौथा खाली है यानी कि तीसरा वाला ही यहाँ पे आ गया है। फिर उसके बाद फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है, जैसे फर्स्ट वर्टिकल है, ठीक है, तो फर्स्ट से फिर सेकेंड यानी कि हॉरिजॉन्टल है। कर क्या रहा है यहाँ पे, तीसरे से स्टार्ट कर रहा है, फिर पहला दूसरा, ठीक है। ये जो तीनों बनाया गया है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और खाली, तो फिर खाली से स्टार्ट कर रहा है, खाली से स्टार्ट कर रहा है, ऐसे सर्कल चल रहा है, ये फिर ये, फिर घुमा के ये, फिर ये, ठीक है। फिर जब ये आ गया, तीन तीन का बन रहा है, ठीक है, देख रहे हैं, जो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और खाली है, ठीक है। फिर खाली से स्टार्ट किया, घुमा के फिर यहाँ से स्टार्ट किया, ये है, फिर ये है। अब इसके बाद फिर यही चीज, ये लास्ट वाली चीज फिर यहीं पे है, फिर घुमा के लाया तीसरे पे खाली, और फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्टिकल आ जाएगा, ठीक है, लंबवत आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है बात? देखिए वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर उसके बाद खाली, ठीक है, तो खाली को यहीं पे लिख दिया, ठीक है, लास्ट वाले को लिखा, फिर स्टार्टिंग से शुरू किया, यानी कि पहला फिर दूसरा, ठीक है, पहला है, फिर उसके बाद दूसरा है, ठीक है, दूसरा, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट हो गया तीन का, ठीक है, तीन का, तो फिर तीसरे से शुरू किया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल शुरू किया, फिर घुमा कर लाया तीसरा पे, फिर खाली वाला लिखा है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ये पहला, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपका जैसे कि IQ बड़ा ही तेज है, तो आप तुरंत से लगा लेंगे कि ये तो दिख रहा है, तीन ही चीज इसमें दिख रहे हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, खाली, ठीक है। तो इस कैसे मैनेज किया है, कैसे इसको रखा गया है, किस तरह की सीरीज बनाई गई है, तो ये चीज तुरंत दिमाग में आ जाएगी, क्योंकि फिगर है, लिखा होता है तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, लेकिन फिगर से हमें थोड़ा जल्दी समझ आ जाता है, ठीक है। इसीलिए जितने टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। अब इसमें ऑड छापना है, ऑड यानी कि विषम छापना है। इसमें क्या छापना है, विषम छापना है कि इन चारों में से विषम कौन है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो इन चारों में से विषम कौन है। देखते ही पता लग रहा है कि इन चारों में जो बीच का गोला है, बीच के गोले से चारों ओर पत्तियां, ठीक है, बीच के गोले से चारों ओर पत्तियां हैं, लेकिन इसमें बीच के गोले से कनेक्टेड पत्तियां नहीं है। क्या बीच के गोले से कनेक्टेड नहीं है, ये बीच के गोले से कनेक्टेड नहीं है, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर लेते हैं फटाफट से। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्रायंगल टाइप का दे दिया है, ए साइड, जैसे ए बना हुआ है और ये उल्टा यू जैसा कुछ दिया है। मान लीजिए ये भी है उल्टा और ये यू है उल्टा, ठीक है। तो इसमें 4 भी और 4 यू, ठीक है, उल्टा 4 भी है और उल्टा 4 यू है। फिर नेक्स्ट वाले में 4 भी तो सेम है बट यू कम हो गया है, ठीक है। अब अगला वाले में यही 4 जो था वो 3 हो गया है और ये जो यू है वो सेम ही है, ठीक है। यानी कि 4 4 और 4 3, ठीक है, 3 3 3 2, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 2 2 1, ठीक है। क्या है, 4 4 4 3, दोनों में पहले सेम है 4 4, फिर क्या हो जा रहा है, 4 तो सेम है, फिर 3 हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 3, फिर 3 2 हो गया है, ठीक है, 3 3, फिर 3 2 तो 3 2 हो गया है। फिर अब क्या होगा, 2 2, फिर उसके बाद 2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी उल्टा भी और उल्टा भी उल्टा यू, 2 2 2 1 करना है मैच ना। 4 4 4 3 3 3 3 2, ठीक है। पहले 4 4 बराबर है, फिर 4 3 हो जा रहा है, 1 कम हो जा रहा है, 4 तो सेम है, भी सेम है, फिर 1 कम हो जा रहा है,
फिर अब क्या हो जा रहा है, जब एक कम हो गया है एक में, फिर आगे वाले में जाएगा तो 3 3 हो गया, ठीक है, 3 3 हो गया, फिर 3 3 से फिर क्या हो जाएगा 3 2, एक तो सेम रहेगा 3, फिर अगला वाला क्या हो जाएगा 3 2, ठीक है। जब 3 2 हो गया, एक कम हो गया, तो फिर आगे वाले में जाएगा तो वो 3 भी कम हो जाएगा, यानी कि 2 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे जाएगा तो 2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो सेम रह रहा है लेकिन अगला वाला कम हो जा रहा है, फिर उसके बाद क्या हो जा रहा है कि जब ये वाला कम है तो उसके बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो इस सीरीज से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को क्लियर होगा, समझ आ रहा है। 4 4 4 3, फिर 3 3 3 2 2 2 2 1, ठीक है। तो एक में बराबर और एक में एक ऊपर नीचे, फिर अगले में बराबर, फिर आगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से सीरीज चल रही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑड छांटना है तो फिर ऑड है कहाँ पे, सारे तो एरो ही दिख रहे हैं, सारे तो एरो ही दिख रहे हैं, ऑड है कहाँ पे। तो ध्यान से इसमें देखिए, ध्यान से देखिए कि ये जो है, ये जो ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है, दोनों साइड एरो बना हुआ है, लेकिन बाकी सभी में एक साइड एरो बस बना है, बस एक साइड है। ये तो उल्टा बन गया ना, इसी साइड के एरो बना हुआ है ना, जिस साइड में ये है इसी साइड में ये है, लेकिन ये क्या है, इस साइड में ऑपोजिट साइड में एरो बना हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा है ना। हाँ, तो ये क्या हुआ है कि ऑपोजिट साइड में एरो बना हुआ है, लेकिन ये सेम साइड में, ये भी सेम साइड में, जिस साइड में ये एरो है उसी साइड में ये भी, ठीक है। ये भी जिस साइड में है ये भी उसी साइड में, ये भी जिस साइड में है ये भी उसी साइड में, ठीक है। ये जैसे कि ऑपोजिट करके दे दिया है, बट है एक ही साइड में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों साइड में एरो। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसके दोनों साइड एरो हो, एक ही साइड सभी के एरो हैं, ये इस साइड में, 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 ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें एक हमें दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है कि दोनों साइड एरो बना हुआ है, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं तो इसमें ये वाला दिख रहा है कि ये दोनों साइड एरो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा ये सेकेंड वाला ऑड हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो सेकेंड वाला हमारा विषम हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों साइड किसी में एरो नहीं है, सिर्फ एक साइड एरो है, बाकी सभी में दोनों साइड एरो बने हुए, ठीक है। क्लियर है, समझ आ गया। तो इस तरीके से फास्ट क्वेश्चन करना है। ये जो समझाया जा रहा है कि ये यहाँ पे देखना है ना, तो ये तेजी से करना है। इसमें देखा, अरे ये नहीं सोचना है कि ये क्या आ गया, पहले क्वेश्चन देखने के बाद ये नहीं सोचना है कि ये क्या आ गया, पता नहीं इसमें होगा। दिया है भाई, दिया है तो होगा ही, दिया है तो इसका सॉल्यूशन तो होगा ही, तो सीधा करो, सोचो मत कि पता नहीं क्या होगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो इसमें डिफरेंस खोजो तो सही कि ये जो एरो है इसी तरीके से तो फंसा के ऐसा देगा कि लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, ठीक है। तो तुरंत करना शुरू करो, पहले देखो कि ये है क्या और इसमें बना क्या है, देखने के बाद तुरंत हमें डिफ्रेंसिएशन पता लगने लग जाता है, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, छठा वाला। ये देखिए मछली बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे मिरर लगा दिया गया, तो ये पता ही है नजदीक की चीज नजदीक बनेगी, यानी कि इस साइड बनेगा तो मुंह जो होगा इस साइड होगा, ठीक है, और पूंछ जो होगा पीछे की साइड होगा, यानी कि ये तो सेम ही साइड में है, जिस साइड में ये है उसी साइड में ये है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, मुंह इसी साइड है, ये सही लग रहा है, ये सही है, ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसे भी देख के तसल्ली कर लेते हैं, क्योंकि ये इसी साइड में तो ये भी इसी साइड में दे दिया, तो ये भी खत्म, और ये वाला दिया है ये ठीक है, बट ये दोनों, ये जो इसकी आंखें हैं बराबर है, लेकिन इसकी आंखें तो उधर चली गई हैं, ठीक है, तो ये भी खत्म हो जाएगी, ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे एकदम जबरदस्त वाला। अब ये देखिए, फटाफट से करेंगे इसको, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे कि 5 सेकेंड में हम क्वेश्चन को कर लें, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि आप
आप जानते ही हैं, ठीक है। समझना क्या है, आप जानते हैं कि मिरर के नजदीक वाली चीज नजदीक बनेगी और दूर वाली चीज दूर बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नजदीक तो बनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो ऊपर ब्लैक कलर है, ठीक है, ये बीच वाले से कनेक्टेड है, लेकिन ये जो ऊपर है ये बीच वाले से कनेक्टेड नहीं है, तो ये खत्म। ये वाला देखेंगे, ये वाला नजदीक का चीज नजदीक बन रहा है और दूर का चीज दूर बन रहा है, ठीक है। और ये जो है ये कनेक्टेड भी है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखने की जरूरत नहीं है, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला वाले में क्या है, ये जो साइकिल बनी है, साइकिल के इस साइड पीछे साइड ये जो ट्रॉली, ठीक है, ये ट्रॉली के पीछे साइड मिरर लगा हुआ है, तो नजदीक की चीज नजदीक बनेगी और दूर की चीज दूर बनेगी, यानी कि साइकिल का जो आगे का हिस्सा है ये इधर रहेगा और पीछे का हिस्सा इधर रहेगा, ठीक है। तो ऐसा देख सकते हैं कि कहाँ पे है, जैसा ये है वैसा ही ये है, तो ये गलत, ठीक है। ये वाला देख सकते हैं कि ये जो था ट्रॉली का भाग नजदीक रहेगा और ये जो पीछे का भाग है, सॉरी आगे का भाग है वो दूर रहेगा, यानी कि इधर सिर रहेगा और इधर पूंछ रहेगा, ऐसा कुछ है। तो इधर सिर है तो इधर पूंछ है, तो ये मैच कर रहा है, आगे जो छोटा पहिया है और पीछे बड़ा पहिया है और सारा कुछ मैच कर रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सामने लगा था, यहाँ पे पीछे और यहाँ पे ऊपर मिरर लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर मिरर लगा हुआ है तो मिरर क्या, ऊपर मिरर लगा हुआ है तो ये जो नजदीक का भाग है नजदीक बनेगा और ये जो दूर का भाग है ये दूर बनेगा, ठीक है। और बनेगा क्या, उल्टा बनेगा, क्योंकि मिरर में उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये जो ऐसे है ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये सी वाला पार्ट यहाँ रहेगा और ये वाला पार्ट यहाँ रहेगा और इधर का पार्ट ऊपर रहेगा। तो देख लेते हैं बी वाला पार्ट जो उल्टा करके है, तो ये एक यहाँ है एक यहाँ, मतलब तीनों में है, ठीक है, तीनों में है, तो ये तो उल्टा ही हो गया, खत्म करिए इसको। अब यहाँ है तो ऐसे सी इधर रहेगा ना, तो ये क्या हुआ है कि सी उधर बना है, सी उधर बना है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब ये देख लीजिए कि क्या हुआ है, अब नजदीक का भाग नजदीक बनेगा और उसके बाद तो ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि या इसका कैसा बनेगा, यहाँ पे ऐसा देखा जाए तो मिरर में कुछ ऐसा बनेगा, ये बन गया सी, ठीक है, फिर ये बन गया उल्टा बी और ये बन गया आपका बी, ऐसा ही कुछ बनेगा, है ना। ये मिरर में देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा ना, इस साइड, ठीक है। बी तो वैसा ही बनेगा जैसा है, ठीक है, बी तो सेम टू सेम वैसा ही बनेगा जैसा है, और भी बनेगा, मतलब ये उल्टा भी बनेगा, बी ऐसा है, इसे उल्टा करके यहाँ लिखेंगे तो बी का जो ये वाला साइड है ये इधर ही रहेगा, ठीक है। इसे उल्टा भी करेंगे, लेकिन भी को जब उल्टा करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ये वाला पार्ट यहाँ रहेगा नजदीक और ये दूर वाला पार्ट दूर चला गया, फिर भी दूर है तो भी ये इसी के साथ दूर बन गया, और ये बी है, बी ऊपर की तरफ है तो बी नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। बी नजदीक है मिरर के तो बी क्या हो जाएगा, नजदीक बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ आकृति बनेगी, ऐसी आकृति हम देख सकते हैं कि कहाँ है, तो ऐसी आकृति दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी आकृति दिख रही है और बी क्या है, यहाँ पे उल्टा बना दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले में ऑड फाइंड करना है, क्या, ऑड यानी कि विषम यानी कि इसमें से विषम कौन है, ठीक है, इसमें से विषम फाइंड करना है। फटाफट से देखेंगे कि भाई ये जो आकृति है इसमें एक सर्कल है और उसके अगल बगल एक सर्कल है, ठीक है। ये भी जो आकृति है इसमें भी एक सर्कल है और अगल बगल एक सर्कल है, ऐसी सेम आकृति ये दोनों लग रही है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगले वाले में क्या हुआ है कि ये बीच वाले में नहीं है, ये बीच वाले में नहीं है, जबकि यहाँ आ गया है, ये खुले हुए पार्ट की ओर आ गया है, लेकिन ये वाला इन दोनों के समान है, यानी कि सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विषम हो जाएगा, ठीक है। विषम फाइंड करना है तो देखेंगे कि सारे कौन से, अगर 3 मैच कर रहे हैं तो अगला चौथा जरूर विषम होगा, अगर चौथा हमें मिल ही गया कि यही विषम है तो फिर हमारा कहते हैं कि क्वेश्चन ही खत्म,
ठीक है, कि हमने तो विषम फाइंड कर ही लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। कल और भी बहुत सारे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जो आपके देखेंगे क्वेश्चन तो दिमाग हिल जाएगा कि अरे ये कैसा क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो बने रहिए। सारे जो नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना होए। ठीक है, और जो लोग एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी की वैकेंसी 24 तारीख को आई है, 17,700 प्लस वैकेंसीज है। फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए और तैयारी जम के करिए। और इस एसएससी के जो पर्टिकुलर टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते लग जाएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2 हफ्ते के बाद। ठीक है, तो जो लोग हैं आपके आसपास उन्हें बता दीजिए कि रीजनिंग की क्लास चलने वाली है, और तैयारी रखें। और हम पूरी तैयारी, प्रॉपर तैयारी करने के बाद क्लास स्टार्ट कर देंगे। रेलवे का और एसएससी का दोनों साथ। जैसे रीजनिंग तो सभी में सेम होता है, बट कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई लो होता है, तो थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, तो वो कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि पता होता है कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है कैसा नहीं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, और शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। जो जितने लोग भी सेशन को देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमें लाइक आप लोग करते हैं या शेयर करते हैं तो हमें जो फीडबैक मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।